हमारी बच्ची के सिर में ऐसे कोई जैसे कोई स्कूल में फायर सिलेंडर होता है या कोई ऐसी चीज होती है, वो सिर में मारी गई है हमारी बच्ची के। तो शक आपको ये है कि मतलब उसके साथ दुष्कर्म करके कराने की कोशिश करी गई है उसके साथ में, उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके जैसे वो जारी होगी तो उसके पीछे से सिर में चोट हमारी भारी चीज से, जिससे वो डेथ होगी। उस पर शक इसलिए भी जा रहा है, एक तो उसी दिन जिस दिन लड़की के साथ घटना होती है उसने अपना फ़ोन बदल दिया, फ़ोन नया ले लिया। दूसरा वो फरार हो गया है घटना के बाद से ही, और लड़की ने पहले भी कई बार उस पर आरोप लगाए थे कि वो मेरे से गंदे से बात करता है, हाथ लगाता है पढ़ाते हुए, तो ये सब चीज़ें की थी। घर वाले गए भी थे पेरेंट टीचर मीटिंग में और उसकी शिकायत की थी, तो उनको पूरी तरीके से सांत्वना देकर भेज दिया गया था कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन देखिए उसके बाद फिर ये हो जाता है। तो ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल है तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह होंगे वहाँ पर सब है। तो सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज वगैरह 25 तक की सारे सीसीटीवी फुटेजेस है, लेकिन 26 की नहीं दिखा रहे हैं। 26 के दिखा नहीं दिखा बोल रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं हुई है। अच्छा, सिर्फ 26 तारीख की रिकॉर्डिंग। उससे पहले बोल रहे थे कि हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग बात दिखाएंगे हम जी। अब लड़की का मतलब अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद उनके पास पहुंचे तो उन्होंने वो सब कुछ डिलीट कर दिया। पोस्टमार्टम वगैरह कुछ हुआ है? नहीं करवाने दिया, स्कूल प्रशासन ने नहीं करवाने दिया, जबरदस्ती वो तब तक वहीं बैठे रहे। ये बोले हमारे पास लड़की के मतलब लड़की ने खुदकुशी की है, पूरे सबूत है और आप इसका अंतिम संस्कार कर दो और हम इसका आपको पूरा सबूत दिखा देंगे। पुलिस ने भी नहीं बोला कि नहीं पोस्टमार्टम करेंगे? पुलिस केस उन्होंने करने ही नहीं दिया, पुलिस को मतलब भ्रमित कर दिया उसने, पूरे गांव को सबको भ्रमित करके रख दिया। ठीक है। वो भ्रमित करके रख दिया कि हमारे पास लड़की के जो खुदकुशी करी है उसके हमारे पास सब सबूत है। पर यह है कि गांव देहात के लोग हैं, थोड़ा सा अपनी इज्जत के लिए थोड़ा सा घबरा गए कि चलो भाई कोई बात नहीं, जब हम इनके पास सबूत है तो हम वो देख लेंगे कि अब तक हमारी लड़की ने कोई गलती करी हो। पर उसके साथ साथ हमें ये शक हुआ कि हमें बताया गया कि लड़की जिन्ने में 3 जिन्ने चढ़ के गई है, 3 जिन्ने के साथ साथ में कि वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ती गई वो हमारे गेट बंद करती चली गई, जबकि उसमें एक भी गेट नहीं है। तो ये वो क्यों कह रहे हैं कि गेट बंद? 13 साल की बच्ची को कैसे, क्या ऐसी आवश्यकता? वो ये सब उनकी मिली भगत है, वो स्कूल मैनेजमेंट की अपनी खुद की मिली भगत है। ये बच्ची को जब वो छोड़ के आते हैं तो बच्ची के छोड़ के आने के बाद लगभग 1 से सवा 1.5 घंटे बाद उनके 1.5-2 घंटे बाद उनके पास कॉल आता है। वो अपने खेत में, वो किसान है, गरीब किसान है गांव के, वो अपने खेत में काम कर रहे थे, वहाँ पे उनके पास फ़ोन आता है कि आप स्कूल आ जाइए। उन्होंने पूछा कि स्कूल में क्यों आ जाऊँ, क्या हुआ? बोले नहीं आप जल्दी आ जाइए, यहीं पे आके आपको बताया जाएगा क्या हुआ है। तो वो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन बच्ची वहाँ नहीं होती। और ये चर्चा चली होती है कि बच्ची उस गांव की है, बुच्चाखेड़ी गांव की बच्ची है, और वो उसकी चर्चा सुन के वो सहम जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो पूछते मेरी बच्ची कहाँ है, तो उनको बताया जाता है कि पास के क्लिनिक में। वो जैसे ही उस पास के क्लिनिक में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं उसकी हालत ख़राब थी, और वो एक आध सांस उसमें जो बचा हुआ था वो उसको दिखाई देता है, अंतिम सांस ले रही थी वो। क्लिनिक में वो फैसिलिटी नहीं थी, छोटा सा क्लिनिक था कैराना, छोटे से कस्बे का, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया हायर अथॉरिटी के लिए। तो उन्होंने पूछा, मतलब जो प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थे, राजकुमार सैन उनका नाम है, उनसे पूछा बच्ची के पापा ने कि ये हुआ क्या मेरी बच्ची के साथ, मुझे बताइए। उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, और जो अध्यापिकाएं थी उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बताएंगी। जब वो अध्यापिकाओं से पूछा गया तो अध्यापिकाएं बोलती हैं कि बच्ची स्कूल में छत से गिर गई है, मतलब उनका स्टेटमेंट था छत से गिर गई है। अब छत से गिरी है तो वो सोचते हैं कि गिर गई होगी, पैर फिसला हुआ है, कुछ होगा, यही बोला भी उन्होंने कि एक ने बोला पैर फिसल गया, एक ने बोला इसके पीछे बंदर पड़े थे, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट उनके थे कि बंदर पड़े थे इसके पीछे और ये ऐसे गिर गए बड़ा के। अलग अलग स्टेटमेंट थे, कोई कह रहा पहली मंजिल से गिरी, कोई दूसरी। तो उन्होंने देखा एक्चुअली बच्ची की हालात तो ख़राब है, तो उन्होंने बोला कि मैं गाँव जाता हूँ। उन्होंने उसको पानीपत के लिए लेके चले गए, उसके सामने निकले गाड़ी में अपनी, और वो गाँव में गया। गांव में जाके उसने कुछ अमाउंट लिया और अपनी वाइफ को लिया साथ में, और अपने एक साले को बुला के, साला भी था साथ में, वो तीनों पानीपत के लिए निकले। बच्ची के पापा को बताया गया था कि बच्ची प्रेम हॉस्पिटल पानीपत जाएगी। जब उसने उसके एक साले पानीपत में काम करते थे, उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप वहाँ मिलना, पानीपत में प्रेम हॉस्पिटल मिलेंगे। प्रेम हॉस्पिटल पे बच्ची के मामा पहले से खड़े थे। जब वो संजय चौक पहुँचे तो उन्होंने फ़ोन किया अपने साले को कि आप कहाँ हो, बच्ची आई इसको हॉस्पिटल? उन्होंने बोला यहाँ तो नहीं आई। तो उन्होंने अगेन फिर मैनेजर के पास फ़ोन किया, संजीव गोयल जो उसके मैनेजर है, वो स्कूल से ही ऑपरेट कर रहे सब। संजीव गोयल जी ने पूछा कि बच्ची तो नहीं आई है प्रेम हॉस्पिटल, बच्ची है कहाँ मेरी?
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो ऑस्कर हॉस्पिटल चले गए। वो पूरा पानीपत पार करके टोल टैक्स के पास ऑस्कर हॉस्पिटल पहुंच गए। अब जब वो ऑस्कर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाके क्या देखते हैं कि बच्ची को अपनी पर्सनल गाड़ी से एक एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है और अपने आप से ही डिक्लेयर कर दिया कि वो तो डेड है। वो तो पहले से मरी हुई थी। मेरे ये तो बिल्कुल लग रहा है कि वो कहने से मरी हुई को ही लेके जा रहे थे, बस उन्होंने केवल टाइम बाय करना था। और वो वहाँ पे जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे तो जो मामा पापा के साथ गए थे वो मामा एम्बुलेंस में उनके साथ बैठाया और मम्मी को उनकी उस गाड़ी में बैठाया जिसमें बच्ची कैराना से पानीपत तक गई थी। और एम्बुलेंस को रवाना कर दिया गया और बच्ची की गाड़ी और बाइक तीनों एक साथ वहाँ से निकले। होता क्या है कि एम्बुलेंस गाँव पहुँच जाती है और वो गाड़ी वो जानबूझ के 1 से सवा घंटे तक डिले करते हैं। कभी वो कहते हैं कि पानी की बोतल खरीदनी है, कभी वो कहते हैं कि बस इसकी तो हवा निकल गई, आज तो टाइम ही ऐसा है। कभी वो कहते हैं कि मतलब जहाँ से हम शॉर्टकट जा सकते थे, बिल्कुल न्यू रोड जो एक हफ्ते पहले बना हुआ है, उस रोड से वो जा सकते थे घर 5 मिनट में जमुना नदी का पुल पार करके, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाते। वो उसको ले जाते हैं, पहले कैराना लेके जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, घुमा फिरा के 1-1.5 घंटा बाद घर लेके जाते हैं। आपने प्रधानाचार्य का नाम क्या बताया? प्रधानाचार्य जी का नाम है राजकुमार सेन। राजकुमार सेन। आप आरोप लगा रहे हैं उनके लड़के के ऊपर? हम उसके लड़के के ऊपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्ची ने इस घटना से पहले अपने घर पे 1-2 बार उसके बारे में बोला था। अपनी मम्मी और अपने पापा को इसके बारे में बोला था कि मम्मी ये जो आदित्य नाम के टीचर है ये अच्छे से पढ़ाते नहीं और ये गलत हरकतें भी करते हैं। प्रधानाचार्य का जो लड़का है वो टीचर है वहाँ पे? वो भी टीचर है वहाँ पे। हाँ जी, वो नाम का टीचर है लेकिन प्रधानाचार्य नाम के प्रधानाचार्य वही सब कुछ देखते हैं। वही एक तरह से वो उन्हीं का होल्ड है वहाँ पे स्कूल तो पे। आपको शक है कि उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार करके? हमें शक है, पूरा शक है। इसके अलावा कोई आपकी अभी जो है पुलिस वालों से या किसी मंत्री वगैरह से किसी से बात हुई है? देखिए, हमें राजनीति से कुछ भी मतलब नहीं है। हमें बच्ची के लिए न्याय चाहिए। हम पुलिस में गए, जैसे उन्होंने जो हमें हवाला दिया था पोस्टमार्टम नहीं, वालों का क्या रवैया रहा है? पुलिस वालों का रवैया ये रहा कि जैसे ही हम 27 तारीख को उनके पास गए, उन्होंने हमारी तहरीर ली। गाँव का पूरा गाँव हमारा साथ था, पूरा गाँव बिल्कुल एक बच्चा हमारे साथ था गाँव का। और उस गांव के होने के बावजूद उन्होंने हमारी तहरीर ली 27 तारीख को और उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया कि 29 तारीख तक हम आपको खोल देंगे इसको। 29 तारीख को हमने उनको टाइम दिया और 29 को जैसे ही हम पुलिस के पास दोबारा पहुंचे तो पुलिस ने हमें कोई संतोष जवाब नहीं दिया, बल्कि हमने जब दोबारा तहरीर उनको दी कि अब तो दर्ज कर लीजिए, तो उस तहरीर को भी हमारे दुर्व्यवहार के साथ फेंक दिया गया मेज पे। ये क्या लेके आए हो, किसी पे कोई भी ऐसे क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो फिर उसके मतलब फेंकने के बाद उन्होंने केवल 306 धारा लगा के आईपीसी की उसमें अपने आप से मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में केवल आत्महत्या साबित कर दिया गया इसको कि ये तो आत्महत्या है, इसके लिए उकसाया गया है, उसकी जांच करेंगे, ना कि किसी और तरह की कोई जांच। और जो हमने नाम उसमें दिए थे जैसे कि राजकुमार सैन का था, उसके लड़के आदित्य का था, एक टीचर, उन्होंने केवल एक क्लिप हमें जो प्रोवाइड कराई है स्कूल में। जब बच्ची एंट्री करती है मतलब क्लास में, तो वहाँ पे एक टीचर बच्ची पे हाथ उठाता दिखता है, उसका नाम श्रीपाल है। तो हमने उसका भी नाम एफआईआर में लिखा था, वो भी हटा रखा था, राजकुमार का भी हटा रखा था और संजीव गोयल का भी हटा रखा था। केवल आदित्य के खिलाफ 306 में दर्ज कर रखा है। तो पुलिस प्रशासन ने 27 की बजाय 29 में एफआईआर दर्ज करी, वो भी अपनी मतलब अपनी मनपसंद धारा में। हमारी एफआईआर तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।